अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री बजरंगबली की जय। बोले रामदूत वज्रंग हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री नंदी भगवान की जय। बोले सुरभि मात की जय। आज का उपाख्यान बड़ा भावपूर्ण रहेगा। आज हनुमान जयंती के अवसर पर मैं आपको बताऊंगा कि कहां हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं। सब देखना चाहते हैं हनुमान जी महाराज को, सब दर्शन करना चाहते हैं। या तो दर्शन करो, देखो संकट मोचन गोबर के बालाजी कितने सुंदर है, कैसे बनते हैं, कैसे मंदिर का निर्माण होता है पता है? जयपुर जिले में बोराज और आसलपुर के बीच दादा हनुमान कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल बीरा 35 फीट के गाय के गोबर के बने हुए। जरा कल्पना करो कितना आनंददायक है। यहां भी देखो मेरे पूजा मंडप में 2.5 फीट के हैं, 1.25 फीट के हैं। कितना सुंदर श्री विग्रह है। आप घर में पूजा का आनंद ले सकते हैं, किसी भी दिशा में इनको विराजित कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी महाराज को 5 दिशाओं में इनका मुख हो सकता है। जहां बिठाए गए हैं 35 फीट के, वहां तो उत्तर दिशा में बिठाए गए हैं। अद्भुत कुबेर के पद पर बैठे हुए हनुमान जी महाराज यदि दक्षिण दिशा में बिठा दो तो नरसिंह बनकर प्रकट हो जाते हैं। पश्चिम दिशा में बिठा दो तो गरुड़ बनकर प्रकट हो जाते हैं। पूर्व में बिठा दो तो कपि अवतार प्रकट हो जाता है। और यदि आकाश की तरफ मुंह करके जैसे सरिस्का में है ना, तो फिर हयग्रीव अवतार हो जाते हैं। साक्षात कुबेर हनुमान श्रीपदो वायुपुत्रो रुद्रो अनघो अजर अमृत्युर्वीर वीरस्य ग्राम वासो जनाश्रय ग्राम ग्राम में वास करने वाले। धन दो निर्गुणों कायो वीरो निधि पतिर्मुनि पिंगाक्षो वरदय वाग्मी सीता शोक विनाशने। जगत जननी जानकी का शोकहरण करने वाले हनुमान जी, अद्भुत हनुमान जी। जितने नाम गाओ उतने कम है। शिव सर्व परो व्यक्तो व्यक्ता अव्यक्त रसाधर पिंग केश पिंग रोमा श्रुतिगम में सनातन। साक्षात शिव रूप हनुमान जी। अनादिर भगवान देवो विश्व हेतुर निरामय आरोग्य कर्ता विश्वेशो विश्वनाथो हरीश्वर। साक्षात हरीश्वर हनुमान जी है, साक्षात विश्व के नाथ हनुमान जी है। भर्गो रामो राम भक्त कल्याण प्रकृति स्थिर है। विश्वम्भरो विश्वमूर्तिर विश्वाकारोत विश्वत है। पूरे विश्व का पालन करने में समर्थ कोई देव है तो मेरे बालाजी महाराज है। साक्षात राम अगर कोई है तो मेरे बालाजी महाराज है। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखते समय का श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक उपलचार। आज रघुनाथ जी के विमल जस का गान कर रहा हूं। कहां कर रहे हैं? हनुमान चालीसा में। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरम कलेश विकार। बलम देहि पवन सुत विद्याम देहि पवन सुत बुद्धिम देहि पवन सुत वरदान मांग लिए। बल दो ताकि संसार के सामने खड़ा हो सकूं। विद्या दो, कहीं ऐसा नहीं हो बल लिख पाकर रावण बन जाऊं। और उसके बाद बुद्धि दो कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में चला जाऊं। ऐसे जो हनुमान जी महाराज है, जो अपर बलिए, कितनी भी गाथा गाओ कम पड़ती है।
कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल पीरा। केवल उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, महाराज मेरी गाय पर संकट है, महाराज मेरे नंदी पर संकट है। आपकी जन्मोत्सव है ना आज, जन्मदिन पर ब्राह्मणों को भेंट सभी देते हैं, आप भी भेंट दे दीजिए। उठ उठ चलू तो राम दुआई, पाए परो कर जोरी मनाई। राजा रामचंद्र की सौगंध है, उठकर चल पड़ो। उठ उठ चलू तो राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। महाराज बहुत विलंब हो गया, इसलिए देर मत लगाइए। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंबन लाओ। मां जानकी के दास कहते हो तो मां जानकी की सौगंध है, उठो विलंब मत करो। आपको राम जी की सौगंध है, आपको जानकी की सौगंध है, क्योंकि आपका जो प्रत्यक्ष अवतार है वो गोवंश आज कष्ट में है। अरे महाराज शास्त्र प्रमाण है ना कि गोवंश आपका अवतार है, उसके बावजूद वो कष्ट में है। हे वराह, हे नरसिंह, हे वामन, हे जमदग्नि परशुराम, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे कल्कि अवतार, अब जल्दी प्रकट हो जाओ। वाराहो नरसिंहस्य वामनो जमदग्नि च, राम है कृष्ण शिवो बुद्ध कल्कि रामाश्रयो हरि। नंदी भृंगी च चंडी च गणेशो गण सेवित, कर्माध्यक्ष सुराध्यक्षो विश्रामो जगतिपति। आप साक्षात नंदी हो, आप चंडी हो, आप गणेश जी महाराज आप हो, आप गणेश जी द्वारा पूजित भी आप हो। हे नंदी महाराज जागृत हो जाओ आप। हे हनुमान जी, पंच महाभूतों की सृष्टि में यदि प्रलय कोई ला सकता है, प्रत्येक महाभूत का अतिक्रमण कोई कर सकता है, तो केवल आप कर सकते हो। कोई जगाने वाला चाहिए, कोई कहने वाला चाहिए, कोई जामवंत चाहिए जो पुकार करके आपसे कहे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयहूं पर्वताकारा। कोई कहने वाला चाहिए, हे नारायण आप सुनो, राम जी के काज के लिए आपका अवतार हुआ है। और राम जी का काज क्या है? गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। राम जी ने गाय की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा के लिए मनुष्य रूप धारण किया। उस परब्रह्म ने गाय की रक्षा से बड़ा, गाय की सेवा से बड़ा, गाय के संवर्धन से बड़ा बताओ कोई काम हो सकता है क्या बालाजी महाराज? अगर नहीं हो सकता तो फिर आप जागृत हो जाओ, क्योंकि गाय और गोवंश धीरे 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 जाग जाओ महाराज। धूम केतुर महाकेतु सत्य केतुर महारथ है, नंदी प्रिय स्वतंत्र से मेखली डमरू प्रिय। पता है ना आपकी बिरदावली है महाराज कि आप नंदी प्रिय हैं। भगवान आप साक्षात नंदी प्रिय, अर्थात नंदी भगवान आप स्वयं है और नंदी को आप प्रिय हैं और आप असमर्थ नहीं है। तेरे थपे उथपे न महेश थपे थिर के कपि जे उर गाले, तेरे निवाजे गरीब निवाज बिराजत बैरिन के उर साले। संकट सोच कटे तुलसी लिए नाम फटे, मखड़ी के से जाले, बूढ़ भये बलि मेरी ही बार की हारी पड़े, बहुते नथ पाले। जब मध्यकाल में संकट आया तो बाबा तुलसी ने कहा, हे बालाजी जिसको आप थाप दो उसे कोई उजाड़ नहीं सकता, और जिसको आप उजाड़ दो उसे कोई बसा नहीं सकता। तेरे थपे उथपे न महेश,
थपे थिर के कपि जेउर घाले, तेरे निवाजे गरीब निवाजे। अरे जिसको आप कृपा कर दो, विराजत बैरिन के उर साले, शत्रु के हृदय में साल की तरह चुभते हैं जिनको आप आशीर्वाद दे दो। सबके सब संकट, सबके सब सोच कट जाते हैं आपका नाम लेते ही। संकट सोच कटे, तुलसी लिए नाम फटे, मकड़ी के से जाले। ओ महाराज बूढ़े हो गए क्या लड़ते लड़ते, जो आप कह रहे थे भी संकट बाकी है। बूढ़ भये बलि मेरी ही बार की हारी पड़े, बहुते नत पाले। या लड़ते लड़ते थक गए क्या बालाजी महाराज, इसलिए कृपा करो। हमें याद रखना होगा कि हनुमान जी महाराज जो सारी सीमाओं को अतिक्रमण करने में समर्थ है, वो यदि वशीभूत है तो केवल नंदी भगवान के प्रेम में वशीभूत है। इसीलिए कहा गया नंदी प्रिय स्वतंत्र से मेखली डमरू प्रिय। परम स्वतंत्र बालाजी महाराज अगर किसी के प्रेम में वशीभूत होते हैं तो नंदी के प्रेम में वशीभूत होते हैं। इसलिए मित्रों, नंदी की शरण में चले जाओ। हमारे पूर्वजों ने एक भी गांव को बिना नंदी के नहीं छोड़ रखा था, और आज एक भी गांव में नंदी नहीं है। अब बताओ, जो अतिक्रमण करने में समर्थ है वो किस पर रीझेंगे? आपको पता है, भगवान हनुमान जी महाराज ने जब सारे डरे बैठे थे, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तन बरनि न जाय, उभय गरी मह दीनी सात प्रदक्षिण धाय। जामवंत डरे बैठे थे, सब डरे बैठे थे। उस समय अकेले हनुमान जी महाराज थे जो सिंहनाद करते हुए कह रहे थे, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं मोई। बताओ जामवंत लंका को उल्टी पुल्टी कर दूं क्या? बताओ जामवंत रावण को मार डालूं क्या? जामवंत जी ने धीरज दिलाया उस विराट कोर का, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतई देख कयूं सुधी आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। केवल इतना सा कर लो, मां जानकी की खबर लाना महाराज, वरना रामलीला कैसे होगी। और जब कहा तो केवल उन्होंने इतना सा काम किया। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गयो अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका कौन सी थी? ये जो राम का नाम है यही मुद्रिका थी। जब राम बोलते हैं तो धीरे 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 होठ ऊपर खुलते हैं, वापस मकार जब लगता है तब होठ बंद हो जाते हैं, पूरी मुंदड़ी बन जाती है। वही तो सीता माता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी। और वही राम की मुंदड़ी लेकर के चले, कौन सी थी? जय श्री राम। इस श्री राम शब्द का घोष करते करते तो लंका पहुंच लिए, आकाशगामी हो गए, मानो पंच महाभूतों का एक साथ उल्लंघन करना है। जिसे नंदी होते हैं ना, अपर बली, महाबली, वज्रांग बली, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने आकाश को चीर दिया, उड़ते हुए लंका में चले गए, पहले महाभूत का समापन कर दिया। उसके बाद अपार जल बांधो, वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारीश, सत्य तोय निधि कंपित, उदधि पयोधि नदीश। नदियों के स्वामी उदधि को, समुद्र को, सिंधु को, सागर को पलक झपकते ही पार कर गए, मानो जल तत्व का भी अतिक्रमण कर दिया। आकाश को छोड़ा, जल को छोड़ा, अग्नि की दहकता को समाप्त कर दिया। जब पूछ में आग लगी, हरि प्रेरित तेई अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। आकाश तक चले गए हनुमान जी महाराज गर्जना करते हुए, और कहाँ अग्नि पूरी लंका को उलटी पुलटी, लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु में जारी। लंका जला डाली, या तो हनुमान जी को जलाने के लिए आग लगाई गई थी। मानो हनुमान जी ने कह दिया कि सुनो रे, अग्नि तत्व को भी पार करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया? भूमि तत्व को, धरती तत्व को पार किया। कैसे पार किया?
भूमि की सुता जगत जननी जानकी माता के शोक को उन्होंने निवारण कर दिया। यद शोक वही जनकात्म जाया, जो उसके आंख से आंसू गिर रहे थे उनको उन्होंने सुकून में बदल दिया। वायु तत्व का अतिक्रमण किया, हरि प्रेरित तेई अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवा चल रही थी, बवंडर चल रहे थे, उसके बावजूद वो दादा हनुमान एक जगह खड़े खड़े पूंछ घुमा घुमा करके ये फलाने का महल, ये मेघनाथ का महल, ये रावण का महल, ये कुंभकर्ण का महल, एक एक को बिना हवाओं से विचलित हुए जला रहे थे। इतनी महान शक्ति वाले हनुमान जी नंदी प्रिय है। अगर नंदी है तो हनुमान जी महाराज को बड़ा आनंद आता है। और उसके बाद वो हनुमान जी जो राम है, जो कृष्ण राम कृष्ण शिवो बुद्धे कल्कि रामाश्रयो हरि, जो साक्षात परशुराम है, साक्षात जो जनेऊ धारण करके, जैसे परशुराम जी महाराज रहते हैं ना, अग्रश चतुरो वेदा से शरण धनु पृष्ठत है, पीछे धनुष बाण लगे हुए हैं, फरसा लगा हुआ है और हाथ में चारों वेद है। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज रहते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। वज्र भी है, ध्वजा भी है, राजा रामचंद्र की, जय श्री राम की ध्वजा भी है और कांधे पर जनेऊ भी है। इतने सुंदर ब्राह्मण पंडित कहीं ढूंढे मिल सकते? और कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है हनुमान जी महाराज के जीवन में। जो रामचंद्र करवाना चाहते हैं वो करेंगे। पंडित की यही तो परिभाषा है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुधा। पंडित उसी को कहा जाता है जिसके संकल्प नष्ट विकल्प नष्ट, जो नारायण कराना चाहे वो कर जाए। हनुमान जी महाराज ऐसे ही तो परमवीर है और ऐसे ही तो साक्षात नंदी भृंगी च चंडी च गणेशो गण सेवित है। साक्षात नंदी अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज है। इसलिए हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हो तो क्या करो, हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हो तो भाई नंदी भगवान के दर्शन कर लो रे, हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। फिर किसके दर्शन करो? नक्षत्रमाली भूतात्मा सुरभि कल्प पादप है। अरे कल्प वृक्ष के दर्शन कर लो या उन नक्षत्रमाली हनुमान जी के दर्शन करने तो भारत की गैया मैया सुरभि माता के दर्शन कर लो तो हनुमान जी के दर्शन हो गए। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते। हनुमान जी का प्रत्यक्ष स्वरूप चलती फिरती गाय है, चलते फिरते नंदी है। इनको नमन कर लो तो बाबा बजरंग बली राजी हो जाएंगे। अच्छा बाबा इतना भी नहीं कर सको तो कहां दर्शन होंगे? अपराजितो जिता राति सदानंदो दया युत गोपालो गोपतिर गोप्ता कली काल पराशर। अरे कुछ नहीं कर सको तो किसी गोपाल के दर्शन कर लो। जो बालक नित्य उठकर प्रातः काल में गौशाला में जाकर तूड़ी डाल रहा है, बांटा डाल रहा है, चारा डाल रहा है, गाय मैया की सेवा कर रहा है, जी भर के उसे स्नान करा रहा है, उसकी सेवा में अपने आप को अर्पित किए हुए रोजाना। अरे नित्य जो बालक गौशाला में जाता है, जो गोपाल जाता है, वह युवा, वह बालक, वह वृद्ध साक्षात हनुमान जी महाराज का अवतार है। चाहो तो उसे प्रणाम कर लो, तुम्हें आनंद मिल जाएगा। उस गोपाल को प्रणाम कर लो क्योंकि वही तो कृष्ण मित्र है, वही हनुमान जी महाराज है। मैं नहीं कह रहा गोपालो गोपतिर गोप्ता। अरे इतना नहीं, शास्त्र तो कहता है जिसके घर में गाय है, अगर गोपति है कोई, अगर घर में किसी ने गाय रख रखी है तो वह भी साक्षात हनुमान जी का अंश है। उसका दर्शन करोगे तो भी पुण्य प्राप्त होंगे। इसलिए गैया के दर्शन कर लो, नंदी के दर्शन कर लो। किसी गौशाला में जो सेवा करने जा रहे हैं ना, बड़े उत्साह से मैं देखता हूँ युवाओं को, कितनी श्रद्धा से, जो घर में पानी का गिलास नहीं पीते होंगे वो बैठकर गाय के लिए बांटा मिलाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। साक्षात बजरंग बली है वो। करुण भाव से उस गाय की सेवा करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षांतकम।
ऐसे अद्भुत बालकों के दर्शन कर लो तो आपको आनंद आ जाएगा। इस प्रकार से इस युग में उन भगवान नरसिंह के अवतार, उन भगवान आदि वराह के अवतार, हरि मरकट मरकट मंत्र मिदम परिलिख्यति लिख्यति वाम लता, उन पंचमुखी दरबार के अगर कहीं दर्शन करने तो उठो किसी भारत के नंदी को प्रणाम करो, उठो किसी भारत की गाय को प्रणाम करो, उठो उस गोभक्त को प्रणाम करो जो व्यर्थ समय नष्ट नहीं कर रहा, रोजाना गौशाला में जा रहा है। उठ के चल दो रे, तूड़ी लेकर चल दो, पूड़ी लेकर चल दो, नहीं तो खाली हाथ जाकर के उनसे वरदान प्राप्त करो, उनकी सेवा करो। और आते समय हनुमान जी के इन साक्षात अवतार को कान में अपना रोग कहकर आ जाओ, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सारे रोग कट जाएंगे। उस जगह जननी गौ माता को कहकर आ जाओ, हे बालाजी महाराज मेरा ये रोग काटो। उन नंदी भगवान को कहकर आ जाओ, रोग कट जाएगा। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उन हनुमान जी महाराज का नाम सुनाते ही भूत पिशाच खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, साक्षात नंदी के प्रत्यक्ष दर्शन वाले हनुमान जी महाराज, उनके दर्शन का एक सबसे बड़ा गुण है, अचलोद्धार को नित्य सेतु कृद राम सारथी, आनंद परमानंदो मत्स्य कूर्मो निराश्रय। भगवान राम के सारथी है। आप सोच सकते हो, साक्षात नारायण और शेष नारायण धरती की नहीं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को बड़े आराम से दादा भाई कंधे पर उठाते हैं और कभी पाताल से लेके आते हैं, कभी समुद्र पार करा देते हैं। कोई उठा सकता है इतनी बड़ी ताकत को? और सबसे बड़ी बात, आनंद है परमानंदो, परम आनंद की खान है बालाजी महाराज। परम आनंद की खान, इसलिए आनंद जहां है वहां बालाजी महाराज है। जहां परम आनंद है वहां बालाजी महाराज है। इसलिए आनंद के साथ हरे आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जहाँ के बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जागे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर दल मारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सखारे, आनी सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की ओर गुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री संकट मोचन गोबरिया हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए हनुमत अवतार नंदी भगवान की जय। बोलिए हनुमत अवतार सुरभि गैया मैया की जय। बोले बछड़ी भगवान की जय। बोलिए बैल भगवान की जय। बोले बछड़ा भगवान की जय। आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई।